ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओगण का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय श्रोताओं, आज का यह वीडियो मैं चंद्रिका यक्षिणी भाग 6 के ऊपर लेकर आया हूँ। यह जो घटना है, नए श्रोताओं को मैं बता देना चाहता हूँ कि एक मित्र हैं हमारे जिन्होंने चंद्रिका यक्षिणी साधना की थी और उन्होंने भी इस साधना में सफलता पाई। उनकी ही कहानी है, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। उन्होंने अपनी सारी घटनाएं मुझे लिख करके वन बाय वन जैसे वो मुझे देते गए और मैं भी उनकी सारी चीज़ों से अवगत हूँ। सारी चीज़ें तो मैं जान ही रहा हूँ, फिर भी उनकी बात को, उनकी इस घटना को मैं आप सबके सामने इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आप सभी साधक भाई और बहनें जो भी हैं, सब लोग चाहते हैं साधना के क्षेत्र में आना और साधना करना। बहुत लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो किसी टाइप की भी हो, जिसके कारण से वह उनकी साधनाएं छूट जाती हैं और वह आगे चाह कर के भी नहीं कर पाते हैं। तो इनकी जो यह कहानी है, यह आप सबके लिए, हम सबके लिए एक कह सकते हैं कि मार्गदर्शन वाली चीज़ है। इनकी कहानी जो है, ये मेरे सामने ही सारी चीज़ें हुई है और मैं इनकी सारी चीज़ों से अवगत हूँ और इसलिए हमारी कोशिश है कि इनकी कहानी को आप सबके समक्ष रखा जाए ताकि साधनाओं में किस तरह की चीज़ें आती है सामने, वह आप सबको पता चले। और इन्होंने जब भी साधना छोड़ी उसका क्या परिणाम हुआ इनके साथ, इन्होंने जब जब साधना की उससे क्या लाभ हुआ इनके पास, ये सारी चीज़ें अभी तक जो पिछले 5 भाग हैं उसमें मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जो पहले वह जो मित्र थे वह पुणे में रहा करते थे, जहाँ से उनकी स्टडी चल रही थी, पढ़ाई चल रही थी और वहाँ से वह क्रिकेट खेला करते थे। काफ़ी पॉपुलर क्रिकेट प्लेयर थे वो वहाँ के लिए। उसके बाद उनका जो ड्रीम था आगे इंडियन टीम के लिए खेलना, तो वह तो उनका पूरा नहीं हो पाया। और क्यों नहीं हो पाया, फिर आगे इन्हें पढ़ाई के लिए लंदन जाने का भी हुआ। फिर और जॉब छोड़ करके यह अपने घर आए और घर में इन्होंने स्कूल में जॉब पकड़ा, फिर एक स्कूल से दूसरे स्कूल गए। ये सारी कहानी जो है, ये सारी जो सच्ची घटनाएं हैं, ये मैंने 5 भाग में बताया है। जो नए श्रोता हैं वह भाग 1 को पहले सुने, फिर दूसरा, और इस तरीके से आप सारे भाग को सुन सकते हैं। मैं यह जानता हूँ इनके बारे में सारी चीज़ और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आप इनकी कहानी जो है भाग 1 से ही सुनना, ध्यान से सुने और ज़रूर ही अगर आपको साधना के क्षेत्र में आगे उतरना है तो इनकी कहानी ध्यान से सुने तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साधना के क्षेत्र में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो पिछले भाग तक था कि वह जो हमारे मित्र थे वह उस स्कूल में, उन्होंने कैसे स्कूल को भी बचाया बंद होने से, और 1 साल उनका पूरा लगभग हो गया था। अब इस भाग में हम लोग बात करेंगे उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। तो आइए जानते हैं उनकी घटनाओं के बारे में। लेकिन उनसे पहले जो नए श्रोता हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी जो भी राय है वह राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और नहीं तो ओम नमः शिवाय तो जरूर ही लिखें। तो आइए कहानी जो है यह शुरू करते हैं। तो अब उनके 1 साल उस स्कूल में गुजर चुके थे। उन्होंने स्कूल में अच्छा खासा नाम भी बना लिया था, कमा लिया था। लेकिन साधना
की जो बात थी कि वह शुक्रवार को साधना करने के लिए बैठते थे, लेकिन उनकी साधना नहीं हो पाती थी, वह साधना नहीं कर पाते थे, जो भी कारण रहता हो। लेकिन कारण यह भी था कि थोड़ा आलस्य उनके अंदर आ चुका था, थोड़ा वो आलसी हो गए थे, थोड़ा काम का भी उनके ऊपर दबाव रहता था, उस कारण से वो थोड़े थक भी जाते होंगे। ऊपर से वो जो देवी है, वो कोई भी शक्ति जब आप उनकी साधना करते हैं तो वो चाहती है शक्ति कि आप उनकी साधना करें, लेकिन वो आपकी परीक्षा भी लेती है। तो शायद उनकी ये परीक्षा भी थी कि उनको थोड़ा आलस से ज़्यादा आ जाना या उनके पास रुकावटें आना, इस कारण से वह साधना नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने विचार किया कि मैं जब मुझे समय मिले, जब मैं पूजा करूं या जब मैं खाली समय पे बैठूं, तभी मैं उस मंत्र का उच्चारण तो कर सकता हूं। तो उन्होंने उस मंत्र का उच्चारण ऐसे ही करना शुरू किया, जैसे कि वह जब स्नान आदि करके अपने ऑफिस में जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले जब वह स्नान आदि कर लेते थे, उसके बाद जब वह पूजा करते थे, थोड़ा सा भी जो भी पूजा वो करते थे, पूजा पाठ, उसी समय वह उस अप्सरा के जो मंत्र थे उसका उच्चारण वह जो भी है, एक माला दो माला वो कर लिया करते थे, और ये लगभग नित्य वो यह काम करने लगे। कभी कभी शाम को या रात को भी, जैसा वो बता रहे थे, जब वो फ्री रहते थे तो हाथ पैर अच्छे से धोकर या स्नान आदि करके भी वह कहीं स्वच्छ जगह पर बैठकर वहाँ पर भी मंत्र जप वह कर दिया करते थे। तो यह तो कहा जाए तो यह साधना नहीं कर रहे थे वो, लेकिन यह एक जरिया था जिस कारण से वह व्यक्ति उस अप्सरा, उस देवी के साथ जुड़े रहे। उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे साधना से मैं कम से कम जुड़ा तो रहूँगा, कुछ खराब तो नहीं होगा, साथ में कुछ अच्छा ही होगा। यही सोचकर वह इस तरीके का वह काम करने लगे। उसके बाद एक ऐसी घटना हुई जो मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ। जैसा उन्होंने बताया कि एक बार उन उनका किन्हीं और एक थे, काफ़ी कह सकते वहाँ के दमंग एक व्यक्ति थे, जिनसे उनकी थोड़ी अनबन हो गई। अनबन होने का कारण कुछ नहीं था, बस यही था कि इन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। और वो जो पुरुष थे, दबंग पुरुष, उनकी मेजोरिटी थोड़ी ज़्यादा थी, लोगों में मेजोरिटी ज़्यादा थी। इस कारण से यह चाह कर के भी उन्हें जब इन्होंने मना किया उनके काम को, उनके बात को, तो वह काफ़ी गुस्सा हुए कि मुझे कैसे कोई मना कर सकता है। लेकिन जब इन्होंने मना कर दिया तो इन्होंने नहीं सोचा कि उसका परिणाम क्या होगा। वह इन्हें काफ़ी बदतमीजी से इनके साथ पेश आए और काफ़ी गालियाँ वगैरह भी दी। लेकिन इन्हें भी काफ़ी गुस्सा आया और इन्होंने भी गुस्से में काफ़ी चीज़ें उनको बोल दी। लेकिन इनका परिणाम यह था कि यह वहाँ उस जगह पर यह अकेले थे, कह सकते हैं। जो भी दोस्त लोग इनके होंगे ही, थे ही, लेकिन यह अकेले थे और उनकी मेजोरिटी ज़्यादा थी। इस कारण से इन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, इन्होंने बातों को केवल सुन लिया। जो भी बोलना था सामने वाले ने बोल दिया, इन्होंने सुन लिया। इन्हें काफ़ी गुस्सा आया, ये अपने घर आए। घर आकर के इन्होंने अपना सारा गुस्सा अपने ऊपर उतारा। फिर उसी तरह एक दो दिन, जैसा उन्होंने बताया कि 2-4 दिन मैं गुस्से में ही रहा, मतलब मेरे अंदर में वह बात घूमते रही, उनकी बात, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ख़राब किया मेरे साथ। लेकिन यह चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकते थे, यह कुछ बोल नहीं सकते थे, और ज़रूरत भी क्या थी। लेकिन वही हुआ, उसी बात तो उनके मन में रहेगी ही रहेगी। और जब इन्होंने मंत्र जप किया, अगले दिन की मैं बात कह रहा हूँ, अगले दिन, एक दिन छोड़कर जब इन्होंने मंत्र जप किया, तो उसके अगले दिन न्यूज़ आया कि वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने इनसे बिना मतलब का
लड़ाई झगड़ा किया और इन्हें मारने वगैरह की भी जो धमकी दी थी, वह व्यक्ति का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। और जब इन्हें पता चला तो ये वहाँ गए हॉस्पिटल में जहाँ वो व्यक्ति था। वहाँ पर काफ़ी लोग, चूँकि जान पहचान तो थोड़ी बहुत थी ही, यह भी वहाँ गए। वहाँ जाकर उनसे मिला और मिल कर के इन्होंने बोला कि फिर सारा चीज़ सामान्य ही हो गया, लेकिन उनका एक्सीडेंट जो हुआ वो काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हुआ। वो लगभग मरते मरते बचे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यह एक्सीडेंट मेरे कारण हुआ, मेरे से इन्होंने झगड़ा इस कारण से हुआ, या फिर यह मात्र एक संयोग है। अब यह बात तो जो भी है, आपको क्या लगता है, आप लोग खुद सोच सकते हैं। लेकिन जहाँ तक की बात है कि वह जो देवी है, वह जो अप्सरा है, वह हर क्षण, आपने जब भी एक बार उनकी किन्हीं की साधना की, उसके बाद अगर वो सिद्ध नहीं भी हुई, लेकिन वो कभी आपको छोड़ती नहीं है। हाँ, आपके पास चुनौतियाँ बहुत सी आएंगी, लेकिन वह देवी आपकी रक्षा हर समय करती ही करती है। और इसी का एक बड़ा उदाहरण यह घटना थी। उस देवी ने यहाँ पर इनका हेल्प किया कि क्योंकि अगर उस व्यक्ति के साथ ऐसा शायद अगर नहीं होता, ऐसे मैं नहीं चाहता हूँ कि किन्हीं के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ जो घटना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उनका वो जो व्यक्ति थे जिनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से वह व्यक्ति नॉर्मल हो गए। वो लड़ाई, वो बात सब खत्म सी हो गई। लेकिन यहाँ पर यह जो मित्र थे, इन्होंने सोचा कि चाहे जो भी हो, कोई भी कारण हो, मेरे ऊपर कष्ट आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं सह लूँ, लेकिन मेरे कारण किसी और पर कोई विपदा, आपत्ति या विपदा जो भी आए, वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही स्वभाव के हैं। वो कभी किसी का अहित नहीं चाहते हैं। तो उनकी यह बात थी। तो इसी कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर ना ही मैं यह मंत्र जप करता, ना ही मैं इस साधना में वापस आता, तो ना ही दूसरे को कोई प्रॉब्लम होती। तब इन्होंने उस मंत्र को, उस साधना को फिर वापस छोड़ दिया। उनका छोड़ने का कारण यही था कि कहीं आज एक के साथ ऐसा हुआ, कल मेरा गुस्सा कहीं और किसी के पास ऊपर आ जाए, तो कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो इसी डर से उन्होंने वापस वह साधना करनी छोड़ दी। क्योंकि उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगता था कि गुस्सा तो कभी भी कॉमन स्वभाव है किसी का भी, किसी पर आ जाना, हो जाना, और ऐसे में अगर उस व्यक्ति का कोई अहित हो जाता है तो यह बिल्कुल भी खराब बात है। इस कारण से उन्होंने वह साधना फिलहाल रोक दी। साधना रोकने के बाद एक और घटना उनके साथ क्या हुई, उनका जो पूजा स्थल था, जहाँ पर वह पूजा करते थे, एक छोटा सा उनके रूम में मंदिर था, वहाँ पर वह उनके अगरबत्ती का जो राख होता है, वह राख एक जगह जमा था, ऊपर रेक में था, पर गिरा हुआ था। एक दिन वह अपने स्कूल से आए। स्कूल से आने के बाद जैसे ही वह अपना मेन दरवाज़ा का जो लॉक था वह खोलते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। जैसा कि उन्होंने बताया कि मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ खोलते ही। वह दरवाज़ा खोलकर अपने शूज़ वगैरह, वो बोलते थे कि मैं बाहर मेन डोर के बाहर ही रखता था, शूज़ खोल करके वह बाहर से अंदर आए। अंदर आते ही वो जब भी अंदर आते थे, वो बोलते थे कि मैं जब भी घर से बाहर जाता था, या जब भी घर के अंदर आता था, या जब भी सोकर उठता था, जब भी सोने जाता था, हर समय मैं उस मंदिर के पास जा कर के अपने गुरु चित्र को
या जो भी देवी के यंत्र हैं या और भी देवी देवता हैं, सबको प्रणाम करना मेरा रोज का, ये मेरा स्वभाव में आ चुका था। अंदर जाते ही उन्होंने अपने जो भी पूजा स्थल पर जा कर के वो दूर से ही उन्होंने प्रणाम किया। तो उन्होंने क्या देखा कि ऊपर उनके रेक पर जो भी वो राख रखा हुआ था, वो सारा राख नीचे गिरा हुआ है और उस राख पर एक अजीब सा आकृति बनी हुई है, अजीब सी आकृति बनी हुई। उन्हें अजीब लगा क्योंकि वह फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि वह फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे और वो भी उनका जो रूम था वो पूरा टाइल्स से लगा हुआ था। उनका रूम टाइल्स वगैरह था, काफ़ी चिकनी परत थी। तो और उनका जो रूम था वो पूरा बंद था, वो खिड़कियाँ वगैरह बंद करके जाया करते थे और आकर के खिड़कियाँ खोलते थे। तो कहीं से किसी पक्षी की भी आने की भी जगह नहीं थी कि कोई आ सके। जब उन्होंने ध्यान से देखा उस राख पर, तो उस राख पर उन्हें ऐसा लगा कि यह किसी सांप के पैरों का निशान है, सांप का कोई निशान उन्हें लगा। फिर उनके दिमाग में आया कि सांप तो यहाँ आ कैसे सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनके दिमाग में यह आया कि यह राख नीचे गिरा कैसे, क्योंकि इतनी सारी राख है, वो नीचे सारा अचानक कैसे गिर गया। ना यहाँ हवा आ सकती है ना कुछ। लेकिन उन्हें पता था कि कुछ भी हो, लेकिन यह जो सांप का उन्हें वो जो चिन्ह उन्हें आकृति लगी वो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने पूरा रूम अपना खोजा, पूरा रूम साफ किया, देखा कि कहीं कोई सांप तो नहीं आ गया है। लेकिन उन्हें कहीं कोई सांप नहीं दिखा और वो दिखना भी संभव नहीं था क्योंकि पूरा रूम टाइल्स वाला रूम था, ऊपर से वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। उसके बाद उन्हें, जैसा कि उन्होंने बताया कि मुझे 1-2 दिन वहाँ सोने में थोड़ा डर लगता था, जैसे कि वो सांप का तो चिन्ह था ही, इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो सांप का ही चिन्ह था। लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे थोड़ा डर लगा 2-4 दिन सोने में। जब भी मैं रात को उठता था, बाथरूम वगैरह जाता था तो डर लगता था कि कहीं वो सांप वगैरह ना सामने आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो आराम से रहने लगे। 2-4 दिन के बाद एक दिन एक और क्या घटना हुई, इसी से रिलेटेड है वो, कि वो शाम को जब आए उधर से तो वो लॉक करके अपने रूम को जाया करते थे। शाम को वो आए और आने के बाद वह, जैसा कि मैंने बताया कि उनका जो मेन डोर था उसके बाहर ही जूता चप्पल वो रखा करते थे। तो वो अपने जूता को खोल करके जैसे ही वहाँ रखने लगे, वहाँ पर और उनका 2-4 जूता रखा हुआ था। उसी में जहाँ पर वो अपना जूता रख रहे थे, जस्ट उनके हाथ से बस 2-4 बोल सकते, 1-2-4 उंगली की दूरी होगी, बस उतने दूर में एक सांप जो था वह बैठा हुआ था और उस सांप में और उनके हाथ में दूरी अगर होगी भी तो बस 2-4 इंच की होगी। अब वह देख करके उन्हें बहुत ही अजीब लगा। वह थोड़े अवाक से रह गए कि यह सांप यहाँ पर कैसे आ सकता है, और वो ना वहाँ से हट रहे हैं, बस वो सांप को देखे जा रहे हैं और सांप उनको देखे जा रहा है। फिर किसी तरह वो हटे वहाँ से और हट करके फिर अगल बगल वालों को उन्होंने बोला, वो लोग आ करके फिर वहाँ से उन्होंने सांप को वहाँ से हटाया गया। तो ये एक घटना हुई। इस घटना, यह घटना आम घटना नहीं थी, क्योंकि उनके घर में ऊपर से राख का गिरना भी आम बात नहीं था। वो राख भी इसलिए गिरी हुई थी, वह देवी का ही वो था, वो काम था कि वह राख नीचे गिरा, तब इन्हें उस सर्प के बारे में, सांप के बारे में पता चला। क्योंकि अगर वो राख नीचे नहीं गिरा हुआ रहता तो सांप तो वहाँ से गुजर के चल जाता, उसका कोई निशान नहीं रहता।
लेकिन अगर जब वो राख नीचे गिरा हुआ था तो वो जो सांप था वो जब घर में घूमा, तो जब वो राख से भी होकर गुजरा तो उन्हें ये दिख गया ना कि हाँ, यहाँ पर किसी सांप, कोई ना कोई सांप तो आया होगा। तब देखिए यहाँ पर एक समय के लिए उन्हें गुस्सा भी आया होगा, उन्हें खराब भी लगा कि वो राख सब था और वो सब नीचे गिर गया, सब वेस्ट हो गया, क्योंकि उस राख से वो तिलक किया करते थे। लेकिन वह राख जो भी है देवी ने नीचे गिराया, जिसके कारण से उन्हें सर्प के बारे में पता चला, जिससे उनकी कह सकते हैं जान भी बची। और फिर वह सर्प उनके दिमाग में रहा कि कहीं ना कहीं से तो आया होगा, और फिर फाइनली एक दिन वह सर्प मिल भी गया। तो देवी उनकी रक्षा कर रही थी। यहाँ पर आपने देखा कि देवी ने उनकी रक्षा की, चाहे उस दबंग पुरुष जो थे लोग, उन लोगों से इन्हें बचाया भी, इन्हें कुछ करना ना पड़ा। और फिर इनके मन में आया कि मेरे कारण किन्हीं को कष्ट ना हो, इस कारण से उन्होंने साधना छोड़ दी। उसके बाद भी देवी ने सर्प से भी, उन सांपों से भी इनकी रक्षा की, क्योंकि वह जो सांप था जो मिला वो काफी जहरीला सांप था। तो ऐसी दो घटना हुई जो देवी ने, उस अप्सरा ने उन्हें बचाया, बिना, अभी तक याद रखें, अभी तक वो सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन अब वह साधना तो कर नहीं रहे थे। उनकी लाइफ ऐसे ही चल रही थी, अपने जॉब में जाते थे और फिर ये सारी घटनाएं भी उसी बीच चल रही थी। इस समय उनके साथ एक और ऐसी घटना हुई जो इनके लाइफ में काफ़ी सारा बदलाव ला दिया। वो हुआ यूं कि पहले पार्ट में मैंने बताया था कि उनके लाइफ में एक स्त्री आई थी। वह स्त्री इनके लाइफ में दोबारा वापस आ गई, और अभी तो वह साधना कर नहीं रहे। तो यह भी साधना का ही प्रकोप था, यह जो भी बोले यह साधना के कारण ही था कि उनके लाइफ में, उनके मन में कहीं ना कहीं अकेलापन वाला फीलिंग आता था। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो अकेलापन फील करते थे, और साधना जब भी आप करते हो, कोई भी अप्सरा की साधना, तो आपके मन की जो बातें होती है वह जरूर ही आपकी कहीं ना कहीं वह सच होने लगती है, स्वतः ही सच होने लगती है। और हुआ भी ऐसा है, उनके मन में कहीं ना कहीं अकेलापन तो रहता था। वह कभी ना कभी कहीं ना कहीं उस स्त्री को याद तो किया करते थे जिससे वो अलग हो गए थे, और वह लड़की, वह स्त्री फिर उनके जीवन में आ गई। और जैसा कि उन्होंने बताया कि अब उनकी हालत यह थी कि वह साधना तो कर नहीं रहे थे, नॉर्मल वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, अपने ऑफिस जाते थे, आते थे, और बाकी समय जो रहता था टाइम निकाल के उन अपनी जो प्रेमिका थी उनसे बात करने में, और उनके साथ हाँ, बात करने में और अपने काम में वह व्यस्त रहने लगे। अब उनका लाइफ जो था वह कह सकते थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि अब मेरा लाइफ सेटल हो गया है। अब उन दोनों ने शादी का विचार किया। उन भाई ने अपनी, उनकी जो प्रेमिका थी उनसे उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा, और उनकी प्रेमिका ने शादी के लिए हाँ भी कर दी। अब यह दोनों सोचने लगे कि आगे शादी करना है, कैसे रहना है, क्या करना, जो भी उनकी फैमिली प्लानिंग थी वो लोग अपना करने लगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि मेरा वह जो समय था, एक तो वह देवी मेरी हेल्प करती थी और मैं साधना कर नहीं रहा था, वह देवी हर तरह से मेरी हेल्प करती थी। दूसरी कि मेरी जो प्रेमिका थी, जिनसे इनको प्रेम हो रखा था पहले, वह जो आ गई इनके लाइफ में, और ये इन दोनों ने अब शादी का भी सोच लिया, और शादी के लिए दोनों ने मन बना लिया। अब इन्हें लगा कि अब मेरी लाइफ जो भी थी, जो भी मेरा कष्ट था, जो प्रॉब्लम था पहले वाली, वो सब कुछ अब भूल करके अब यहीं पर जॉब करूं और उनसे शादी करके और यहीं पर अब रहूं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अब उनके मन में साधना वगैरह का सब विचार खत्म सा हो चुका था। लेकिन वह मन ही मन और
उन देवी को याद करते थे, उनको प्रणाम वगैरह किया ही करते थे। अब हुआ ऐसा कुछ कि यह कुछ दिनों तक ही चल पाया। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ यह जानकर कि उनके साथ फिर ऐसा एक बार हुआ। ऐसा होने का कारण था, पिछले साल की ही बात है, लॉकडाउन। जब लॉकडाउन लगा, उन्होंने बताया जैसे कि मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो उसी मार्च में सारे स्कूल्स वगैरह बंद हो गए। और स्कूल्स बंद होने के कारण क्या हुआ, चूँकि इनका प्राइवेट स्कूल था तो स्कूल बंद हो गया, तो इसके कारण इन्हें अपने घर वापस आना पड़ा। छुट्टियों में आया करते थे ये अपना घर, लेकिन जब स्कूल वगैरह बंद हुआ लॉकडाउन के कारण तो ये अपने घर आ गए। और ये सबका कारण तो कोरोना महामारी ही था, लेकिन इनके साथ तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रखी थी जो अपने जीवन से ये बेचारे काफ़ी परेशान थे। लेकिन जब भी इनके पास खुशियाँ आती, जब इन्हें लगता कि अब सब कुछ सेटल है, तब ऐसा चीज़ हो गया। अब इनको मैरिज भी करना था अपनी प्रेमिका से। फिर जब लॉकडाउन हुआ तो ये अपने घर आए। घर आने के बाद कुछ दिनों के बाद इनको न्यूज़ आया कि अब वह स्कूल जो है फिलहाल सारे टीचर्स को हटा दे रहा है। जो पुराने टीचर्स हैं, जो फिक्स हो रखे थे, उनको छोड़ करके बाकी जो टीचर्स थे उन्हें हटाया जा रहा है। यह सुन करके उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उनका 2 साल 2.5 साल उन्होंने वहाँ पर काम किया था और उन्हें बहुत धक्का सा लगा और वह थोड़ा मायूस रहने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह लॉकडाउन जब भी ख़त्म होगा तो वापस मुझे स्कूल ज्वाइन करना ही है, या जो भी उनकी सैलरी वगैरह आती थी अब सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन हुआ भी यही, और जो भी इनके किस्मत में लिखा था वही इनके साथ भी हुआ। लॉकडाउन के कारण इनका स्कूल तो बंद हुआ, ऊपर से स्कूल से ये हट भी गए, जिस कारण से ये काफ़ी उदास रहने लगे। और इतना ही नहीं, इनकी उदासी जो थी इसे तो ये इन्होंने बताया कि मैं संभाल ले रहा था, क्योंकि इसमें मेरी जो प्रेमिका थी वह उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और उसके सपोर्ट से, उसके बातों से ही मैं किसी तरह अपने आप को संभाल करके रह पाया। क्योंकि अब साधना यह करते नहीं थे, इनका मन भी एक आम इंसान की तरह ही हो गया था। क्योंकि जब आप साधना करते हैं, साधना के समय पे आपका सोच विचार सब कुछ एक आम आदमी से काफ़ी ऊपर उठ जाता है। अब और इन्होंने तो साधना काफ़ी दिन से बंद कर दी थी, और इन्हें साधना की ज़रूरत लगी भी नहीं, क्योंकि यह अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना चाहते थे, यह अपने शादी वगैरह करके सेटल भी होना चाहते थे। तो अब हुआ ये कि इनकी जो प्रेमिका थी, इनके साथ जो भी बात करते थे, लोग मिल तो पाते नहीं थे क्योंकि वह भी काफ़ी दूर रहती थी, तो इनसे बातें होती रहती थी, तो ये अब ठीक से रहने लगे। लेकिन करीबन इनका जॉब जाने से 1 महीने के बाद, अप्रैल की ये बात होगी, हाँ उन्होंने बताया जैसे अप्रैल की ही बात है, कि इनकी प्रेमिका ने भी कुछ कारण तो बताया नहीं, कुछ अनकंडीशनल कारण, कोई तो कारण था नहीं, और इनसे वह उन्होंने कह दिया कि शादी के लिए मना कर दिया। इन्हें दूसरा बहुत बड़ा झटका लगा। एक तो जॉब का झटका से ये उबरे नहीं थे कि दूसरे इनके पास यह भी झटका लगा, लेकिन शादी के लिए मना करने से बड़ा इनके ऊपर एक और विपत्ति आई, जब इनकी प्रेमिका ने इनके साथ सब कुछ अपना संबंध तोड़ लिया। इन्हें समझ नहीं आया कि सडनली अचानक ऐसा हो क्यों गया। इन्होंने बहुत कोशिश की, इन्होंने लगभग कई दिन, महीने तक इन्होंने कोशिश की और बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इनकी जो प्रेमिका थी वह इनके साथ ऐसी बातें करने लगी, ऐसा बिहेव करने लगी जैसे कि वह इन्हें जानती तक नहीं है।
और वह जो हमारे मित्र थे वह इतने सज्जन पुरुष थे, इतने सीधे साधे और अच्छे व्यक्ति थे कि मैं क्या ही बताऊं आपको। लेकिन इनके साथ हुआ बुरा, यह काफ़ी डिप्रेस हो गए। जैसा कि इन्होंने बताया कि यह रोने भी लगे, काफ़ी दिन तक इनके आंखों में आंसू आते ही रहते थे, अक्सर यह रो ही देते थे। और रोने के कारण कारण इनके पास बहुत सारा चीज़ था, क्योंकि अब इनके पास साधना भी नहीं थी और जॉब तो गया इनके पास। जॉब जाने से अब इनके पास पैसे की बहुत दिक्कत रहने लगी, इनके पास 1 रुपया तक नहीं रहने लगा। ऊपर से इनका जो प्यार था वह भी इनके हाथ से जा चुका था। तो ना अब इनके पास, पहले इनके पास तीनों चीज़ थी, अब इनके पास तीनों चीज़ नहीं है। ना साधना है, ना पैसा है और ना ही प्यार है, कुछ इनके पास नहीं रहा। यह डिप्रेशन में चले गए और यह इतने डिप्रेस्ड हो गए कि इन्होंने जैसा बताया कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म करने पर आ गया। यह अपनी जिंदगी को खत्म करने पर आ गए और इन्होंने कुछ मदिरा वगैरह का भी सेवन किया उस डिप्रेशन से निकलने के लिए। और जो भी इन्हें लगा कि डिप्रेशन से किसी तरह निकला जाए, इन्होंने सारी संभव कोशिश की। चूँकि यह एक सज्जन पुरुष थे तो अपनी मर्यादा में रह कर के ही ये जितना अपने आप को डिप्रेशन से, चाहे वो अपने जॉब को लेकर के और अपनी प्रेमिका को लेकर के, अपने मैरिज को टूटने को लेकर के थी, ये सारे डिप्रेशन से यह निकलने की कोशिश इन्होंने बहुत की, लेकिन यह नहीं कर पाए। और इनकी हालत ऐसी हो गई कि मानो कि एक लगभग इनकी हालत एक पागल मनुष्य की तरह हो गई। मुझे भी बहुत बुरा लगा इनके बारे में जानकर। मुझे ध्यान है जब इनके साथ इनकी हालत ऐसी थी तो मुझे ध्यान है, और यह काफ़ी परेशान रहने लगे और ये डिप्रेशन में रहने लगे। यह किसी से बात नहीं करते थे, घर में अपने एक ही रूम में रहते थे और ज़्यादा किसी से बात ही करना बंद कर दिए। यह बात चाह कर के भी नहीं करते थे और ये इन्होंने बताया कि इन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तकरीबन मुझे लगता है 2-3 महीने तक ये बहुत बेजोड़ डिप्रेशन में रहे। इनकी जिंदगी तो खत्म ही हो गई। यह जिस जगह पर, जिस सिचुएशन में यह व्यक्ति, यह मित्र जो थे, जिस परिस्थिति में थे, उस परिस्थिति में अगर किसी भी एक आम इंसान को रखा जाए तो व्यक्ति शायद मरना ही बेहतर सोचेगा। और उन्होंने भी यही सोचा, क्योंकि उस समय बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाती है, बुद्धि तो कार्य करती नहीं है। फिर डिप्रेशन में वो रहे और उसके बाद अब उनके साथ क्या हुआ, ऐसे ही वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अब उन्होंने वहाँ से बाउंस बैक किया कि नहीं किया, कैसे किया और अप्सरा सिद्ध कैसे की, साधना कैसे की, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और मुझे पता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप सबको इनकी कहानी जो है, इनकी जो सच्ची घटना है अप्सरा साधना के ऊपर, जो भी इनके लाइफ में जो घटा है, आपको भी जो भी अगर कोई बात लगता हो इनके लिए तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं। या अगर आप लोगों में से किन्हीं के साथ ऐसा कोई घटना हुआ है, आप अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। और जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे श्रोतागण हैं, जिन्होंने जो अक्सर मेरे वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, कुछ ऐसे श्रोता भी हैं जो अक्सर कमेंट करते हैं और
अपनी राय वगैरह देते हैं, अपनी समस्याएं भी बताते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी मैं प्रे करता हूँ और आगे भी प्रे करूँगा। भगवान शिव और गुरुदेव आपका कल्याण करेंगे, आपको खुश रखेंगे। मेरी तरफ से भी बहुत सारा स्नेह, आशीर्वाद और प्रेम है आप सबको। बस किसी का अहित नहीं सोचिए, सबके साथ अच्छा बर्ताव करें और अपनी ज़िंदगी में हो सके तो जितने लोगों को खुश रख सकते हैं खुश रखें और खुद भी खुश रहें। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।